हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज इस वीडियो में हम अपना एक नए चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। गाइस, आज की वीडियो का हमारा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को बेसिक के साथ देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो गाइस, हमारा जो एलसीएम होता है, हमारी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्ती। और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब महत्तम समापवर्तक। तो गाइस, एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता है हमारा वो छोटी से छोटी संख्या होती है। एलसीएम में हमारी जो जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमारी वो संख्या क्या होती है, वो होती है हमारी एलसीएम। जैसे कि हमें संख्या दी गई है 15, 30 और 45, और इसकी वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे ये पूर्णतया विभाजित है। तो वो संख्या होगी हमारी 15। 15 सबसे छोटी है, 15 से एक बार में, 15 से दो बार में, 15 से तीन बार में। तो इन इन तीनों संख्याओं का हमारा एलसीएम कितना हो जाए। इन तीनों संख्या का हमारा एलसीएम हो जाएगा 15। तो हम इन एलसीएम को यहाँ तो हमने बहुत शॉर्ट में कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो संख्या थी ये छोटी थी और हमें पता था कि इसका सबसे छोटा जो नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगी एलसीएम, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, वो 15 है इसका एलसीएम। लेकिन हम इसे किस किस मेथड से देख सकते हैं। हम इसे देख सकते हैं लैसे ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि होती है। फर्स्ट होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी होती है हमारी डिवीजन मेथड, मतलब भाग विधि। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। जैसे हमें किसी चीज का या किसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है, और हम उस संख्या का एलसीएम कैसे निकालेंगे, उस संख्या का एलसीएम निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे कि हमारी कोई संख्या है, ये हमारी संख्या है 40, 36 और 126। हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें लैसे फाइंड करना है, मतलब एलसीएम फाइंड करना है। और किस मेथड से फाइंड करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन सभी संख्या के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे, 40 है हमारा, 36 और हमारा 126। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे हम 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। 7 के 21, 3 दूनी 6, 21 हमारे 126 होते हैं। अब हमें इसे क्या करना है, हमने इसे किस में लिख लिया, हमने इसे गुणनफल के रूप में लिख लिया इस गुणनखंड को। अब हमें क्या करना है, जो इसके गुणनफल हैं इनको हम घात, मतलब इनों की पावर में लिख लेते हैं। तो हमारी 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 है, और 5 की पावर कुछ भी नहीं। तो हमने 5 कैसे लिख लिया, यहाँ पर हमारी 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। उसके बाद हमारी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 7 की पावर हमारी कुछ भी नहीं है। अब हमें इनमें से जो हमारी सबसे ज्यादा पावर है उन सभी संख्या की हम गुणा करते हैं। तो 2 की पावर 3 की सबसे ज्यादा है, यहाँ पर 2 की पावर 2 की, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है, 2 में सबसे ज्यादा है 2 की 3 की। फिर यहाँ पर 3 में, यहाँ पर 3 है नहीं, यहाँ पर 3 में सबसे ज्यादा किसकी है, 3 की पावर 2 की। 5 की पावर कुछ है नहीं, एक में ही है, तो 5 इसे ऐसे लिखते हैं, और फिर हम 7 को भी ऐसे ही लिखते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की 3, 3 की 2, 5 गुणा 7। अब हम इसे लिखेंगे, 2 की 3 कितनी होती है हमारी 8, 3 की 2 होती है हमारी 9, गुणा 5 गुणा 7। 9 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 9 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 72 आएगा, और 7 की 5 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 35 आएगा। 35 की 2 में करेंगे तो 70, 7 कैरी, और 35 की 7 में करेंगे तो हम 245, और उसमें 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 252। तो हमारा इसका लैसे कितना आएगा, इसका एलसीएम 40, 36 और 126 का एलसीएम क्या आया हमारा, इसका एलसीएम आया हमारा 2520। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमने एलसीएम किससे फाइंड करा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब एक और क्या है हमारा, लास्ट नेक्स्ट है हमारा डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि से कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमारी संख्या है, हम इसमें संख्या मान लेते हैं हम अपनी 48, 64, 72, 96 और 108। ये हमने संख्या मान ली, ये ज्यादा हो गई, हम कोई छोटी संख्या मान लेते हैं। सबसे पहले हम समझने के लिए छोटी मान लेते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या क्या मानेंगे, छोटी से छोटी। जैसे हम मान लेते हैं हमारी संख्या है 48, 72 और 108। ये हमारी संख्या है। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें एलसीएम फाइंड करना है। और किस विधि से फाइंड करना है, किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, 48, 72, 108, ठीक है।
हम इसे डिवीजन मेथड से फाइंड करना है तो हम इसे इस मेथड से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस जो हमारा दिए गए नंबर होते हैं तो हम इस ऐसे लिखते हैं, पहले सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, फिर हम क्या करते हैं सबसे छोटी वाली संख्या से, सबसे जो छोटी संख्या उससे उससे हम इसे डिवाइड करते हैं। तो पहले हम 2 से करेंगे, 2 हमारी सबसे छोटी संख्या है, 2 से करेंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे तो 36 दूनी 72, फिर 2 से करेंगे तो 54 दूनी 108, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारे क्या आएगा 12 दूनी 24। हम 2 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक हमारा 2 से डिवाइड होता है। फिर अगर हमारा 2 से ऐसा शेषफल बचेगा जो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे। फिर अगर हमारा 3 के बाद ऐसा शेषफल बचेगा कि वो 3 से हमारे डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे करते करते जब तक हमारा शेषफल बचता है, जब तक हम ऐसे एक एक संख्या आगे बढ़ाते जाते हैं, जब तक उसकी डिवाइड मतलब जहां तक वो डिवाइड होता है वहां तक हम एक नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 का और 4 का तो सेम होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 2 से, 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे करते करते हम एक एक नंबर आगे बढ़ाते चले जाते हैं जहां तक हमारा जिसका भी शेषफल बचता है। तो यहाँ पर अभी हमारा 2 से कटने लायक शेषफल बच रहा है तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, उसके बाद 18 दूनी 36, फिर उसके बाद 27 दूनी 54, 27 यहाँ पर हमारा 2 से नहीं कटेगा लेकिन 18 और 12 हमारे 2 से कटेंगे। तो यहाँ पर भी हम इसे 2 से ही काटेंगे, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 27। 9 और 27 हमारा 2 से नहीं कटेगा लेकिन 6 हमारा भी 2 से कटेगा, तो हम यहाँ पर इसे 2 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 9 हमारा ऐसे ही आ जाएगा और 27 भी हम इसे ऐसे ही उतार लेंगे। फिर उसके बाद 2 हो गया, 2 के बाद किससे करना है, हमें 3 से करना है। 3 से करेंगे तो 3 से एक बार, 3 से 3 तिया 9 और 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 तिया 27। फिर उसके बाद 3 और 9 किससे कटेंगे हमारे, 3 से, 3 से एक बार में, 3 से एक बार में, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे, 3 से एक बार में, 3 से, तो फिर एक एक यहाँ पर हमारा ऐसे ही आ जाएगा और एक फिर हमारा एक आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है हमारा, 1 2 3 4, 4 बार हमारा 2, उसके बाद 1 2 3, 3 बार हमारा क्या है, 3 बार है हमारा 3, 4 बार हमारा 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितनी बार हमारा 3 है, 3 बार हमारा 3 है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9 तिया 27, 16 की हम 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 सत्ते 112 का 2, 11 हमारा कैरी, 16 दूनी 32 और 11 हमारे कितने हो गए, 43। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 432। 48 72 108 का एलसीएम क्या है, यह है हमारा 432। और किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। ये डिवीजन मेथड ही एक ऐसा मेथड है जिससे हम एलसीएम और एचसीएफ का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा मोस्टली हम ज्यादातर इसी मेथड को यूज करते हैं। ये डिवीजन मेथड ही हमारा यूज होता है और यही हमारा बेसिक मेथड है हमारा एलसीएम फाइंड करने के लिए। तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम ओनली डिवीजन मेथड लगाएंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा बहुत बड़ा मेथड हो गया था। तो यहाँ पर हमने डिवीजन मेथड किसका देखा है, एलसीएम का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, महत्तम समापवर्तक। पहले क्या देखा था हमने, एलसीएम जो जो था हमारा लघुत्तम समापवर्ती, और ये है हमारा महत्तम समापवर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारी ये महत्तम समापवर्तक होता है क्या है, ये महत्तम समापवर्तक होता है हमारा बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से को पूर्णतः विभाजित करे। जो हमारी दी गई संख्या है, जैसे यहाँ पर भी हमारी 15 है, 30 है और 45 है, तो इसके समापवर्तक क्या है, 3 5 और 15। ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। और यहाँ पर 30 हमारा 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। 45 हमारा 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की कौन सी है जिससे ये तीनों नंबर कट जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है हमारी 15। तो इस सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर हमारी 15, तो इसका महत्व 15, 30 और 45 का महत्व समापवर्तक क्या होगा, में से क्या होगा इसका, इसका में से होगा 15। तो हम ये जो में से है इसे हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, इसे हम में से ज्ञात करने की क्या क्या विधि हो सकती है, में से ज्ञात करने की हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम में से फाइंड कर सकते हैं और भाग विधि से। दोनों का मेथड सेम ही है। लैसे को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की जो हमारी अभाज्य गुणनखंड की विधि है, इससे हम मैसे को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारी कोई संख्या है दी गई है, मान लेते हैं हमारी 36 और 48 कोई नंबर है। अब हमें इसे क्या फाइंड करना है, इसका हमें मैसे फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे 36 और 48 का। तो सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 36 को कैसे लिखते हैं हम, 2 दूनी 4, 4 नीम 36 होता है। तो 4 को भी 2 2 में तोड़ लेते हैं और 9 को भी हम 3 3 में तोड़ लेते हैं। तो ये 36 हमारे क्या हो गया, 2 2 और 3 3। अब यहाँ पर क्या है हमारा 84, ये 48 मान लेते हैं। यहाँ पर है हमारा 48। 48 को कैसे लिखेंगे हम, 48 होता है हमारा 24 दूनी 48, और 24 क्या होता है हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ती 48। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है, यहाँ पर 36 किसके बराबर है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर हमें मैसे लैसे में क्या करा था हमने ने पावर के रूप में लिख लिया था, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं करना है। मैसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर भी इसके पेयर देखेंगे और 3 के भी पेयर देखेंगे। यहाँ पर 2 के पेयर कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ पर भी 2 के पेयर कितनी बार है, 2 बार। तो हम यहाँ पर दो, यहाँ पर हम लेते हैं जो चीज हमारे कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर दोनों बार 2 2 कॉमन है, 2 2, 2 जो है ये हमारा दोनों बार दोनों में आ रहा है। तो 2 कितनी बार आता है दोनों में, 2 2 बार। फिर उसके बाद हमारा 3 कितनी बार आता है, 3 आता है हमारा एक बार। तो हमारा 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमारा कितना हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मैं से हो जाएगा हमारा 12 किसका, 36 और 48 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन से मेथड से है। नेक्स्ट हमारा भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये नंबर ही है हमारे 36 और 48, हमें इसे किससे फाइंड करना है, भाग विधि से। इसका हमें क्या फाइंड करना है, में से फाइंड करना है, में से निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसका भाग विधि से में से निकालने के लिए हम 36 को 48 मतलब पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम डिवाइड करते हैं। तो 36 से एक बार में करेंगे तो हमारा 36 आएगा, उसके बाद हमारा आएगा 12, 12 से फिर ये जो हमारा रिमाइंडर आता है, इससे हम जिस संख्या को डिवाइड करते हैं उस संख्या को हम इससे डिवाइड करते हैं। 36 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 12 तिया 36। तो यहाँ पर हमारा 36 और 48 का में से क्या है, 12, किस मेथड से, भाग विधि से मतलब डिवीजन मेथड से। और यहाँ पर भी हमारा 36 और 48 का में से क्या आया था, 12, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्या, अब हमने लैसे और मैसे तो देख लिया। अब हम क्या करते हैं, उस लैसे और मैसे की संख्या और उनके बीच संबंध पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 64 128 का लैसे क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा था, लैसे को हम दो विधि से फाइंड कर सकते हैं एलसीएम को, एक तो हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और दूसरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें इजी क्या लगा था, इजी लगा था हमें डिवीजन मेथड से। तो हम यहाँ पर 32 64 128 को किस मेथड से फाइंड करेंगे, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड क्या था हमारा, 32 64 128। ये था हमारे डिवीजन मेथड में। क्या करना था, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना था, फिर उसके बाद उससे बड़ी से हम सबसे छोटी उस संख्या से हम कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा कुछ रिमाइंडर नहीं आ जाता। तो सबसे पहले हम इसे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और उसके बाद करेंगे हमारा 64 दूनी 128। फिर उसके बाद हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। उसके बाद हम 2 से करेंगे तो ये 2 से आएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। फिर उसके बाद हम करेंगे 2 से, तो फिर हमारा 2 से क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। उसके बाद हम 2 से करेंगे, 2 से क्या आएगा, 2 से एक बार में कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे हम, 2 से एक बार में, फिर 2 से एक बार में, फिर 2 दूनी 4। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो ये हमारे कितनी बार में जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6 7। 2 से कितनी बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 2 से 7 बार में। तो 2 की पावर 7 क्या होती है, 2 की पावर 7 होती है हमारी 128। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। या हम इसे ऐसे भी कर सकते थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
दो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, दूनी 128। तो यहाँ पर ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, कोमा 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11। एक संख्या हमारी ये दी गई है, एक संख्या हमारी ये दी गई है और एक संख्या हमारी ये दी गई है। इन तीनों संख्याओं का में से क्या होगा? ये हमें तीन संख्या दी गई हैं। ये संख्या क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11 और 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 का में से क्या होगा? हमें यहाँ पे इसका में से फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो हमारी संख्या क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9। ये हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है हमारी 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11। और हमारी चौथी संख्या, तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है हमारी 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। और हम इन तीनों संख्याओं का में से कैसे फाइंड करेंगे? हमने अभी देखा था में से किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। में से हम एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं और एक हम डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उन सभी के बाद में हमें क्या करना था? में से में क्या करते हैं? जो चीज हमारी दोनों में कॉमन है हम से लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऐसी क्या चीज है जो हमारी दोनों में कॉमन है? दो हमारा तीनों में कॉमन है यहाँ पर, क्योंकि हमारी तीन संख्या दी गई हैं। तो तीनों संख्या में 2 हमारा तीनों में कॉमन है और 3 भी हमारा तीनों में कॉमन है। 7 हमारा तीनों में कॉमन नहीं है। 9 भी हमारा दो में है लेकिन तीसरे में नहीं है। 11 हमारा एक में है, दो में नहीं है। और 5 भी हमारा एक में है, दो में नहीं है। और ऐसे ही हमारा ये क्या है? ये हमारा 4, ये भी हमारा एक में है, दो में नहीं है। तो यहाँ पर हम में से फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? में से फाइंड करने के लिए हम कॉमन चीज लेते हैं जो हमारी दोनों में है, क्योंकि में से होता है क्या? एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे इन तीन संख्या में? 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/2, 3/4। एक संख्या हमारी 1/2 है, दूसरी संख्या हमारी 3/4 है, तीसरी संख्या हमारी 5/6 है, चौथी संख्या हमारी 7/8 है और पांचवी संख्या हमारी 9/10 है। का महत्व समापवर्ती क्या है? ये हमें पांच संख्या दी गई है और हमसे पूछा है कि इसका महत्व समापवर्ती क्या है। तो हम जब अपोन वाला नंबर दिया गया होता है तो हमें उसका महत्व समापवर्ती फाइंड करना होता है। तो हम उसे कैसे करते हैं? जब हमें अपोन वाली का महत्तम समापवर्तक फाइंड करना होता है तो हम अंश को क्या करते हैं? अंश का हम लेते हैं में से। तो जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी के साथ करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर 1/2, 3/4, 5/7, 5/6, 7/8, 9/10 का महत्व समापवर्तक फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 का क्या लेंगे? हम में से लेंगे और 2, 4, 6, 8 और 10 का क्या लेंगे? ले से लेंगे। ज- या हम ऐसे कह सकते हैं, जब भी हमें में से फाइंड करना होता है कौन वाली संख्या का, तो हम क्या करते हैं? अंशों का अंशों का तो हम लेते हैं में से, और हरों का क्या लेते हैं? हम हरों का लेते हैं हम ले से। जो हमारी फ्रैक्शन दी गई होती है उसमें से हम ऊपर वाले जो होता है वो हमारा अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है हमारा हर। जब हमसे में से फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो हम ऊपर वाले का में से फाइंड करते हैं और नीचे वाले का ले से। और जब हमसे ले से फाइंड करने का बोला जाता है तो हम ऊपर वाले का ले से फाइंड करते हैं, मतलब लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करते हैं। और नीचे वाले का महत्तम समापवर्तक फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर अंश क्या है हमारे? अंश है हमारे 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7 और 9। तो यहाँ पर इनों का अंशों का में से क्या आएगा? एक। एक को क्या लिखेंगे? हम एक ही लिखेंगे। 3 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 3। 5 को क्या लिखेंगे? हम 1 गुणा 5। 7 को क्या लिखेंगे? हम 1 गुणा 7। और 9 को क्या लिखेंगे? 1 गुणा 9। और हमें में से फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? हम सभी में से जो हमारा कॉमन रहता है उसे लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक सभी में कॉमन है, एक यहाँ पर हमारा सभी में कॉमन है। फिर उसके बाद 3 हमारा नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा में से कितना आ जाएगा? में से आ जाएगा यहाँ पर एक। हमारा जो हमारा कॉमन होता है में से में वो लेते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है 2, 4, 6, 8, 10। इसका हमें क्या फाइंड करना है? 2, 4, 6, 8, 10 का फाइंड करना है हमें ले से। तो हम इसका ले से कैसे फाइंड करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 का ले से भी हम डिवीजन मेथड से ही फाइंड करेंगे। तो इसका कैसे फाइंड करना है हमें?
दो से करेंगे, दो से दो एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में और पांच बार में। उसके बाद फिर दो से करेंगे, दो से एक बार में, एक बार में, तीन हमारा ऐसे आ जाएगा, दो से दो बार में और पांच हमारा ऐसे। या तो हम इन्हों की यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, या हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी यही बात होती है। या शॉर्ट में हम वहां पर भी इसकी मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे तीनों जो वेरिएबल बचे थे वो हमारे अलग अलग थे। पांच से एक बार में जाएगा, दो के बाद हमारा तीन और पांच बचा था, फिर तीन से फिर पांच से, तो हमारा इसका लैसे कितना आएगा, इसका लैसे आएगा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पांच। तो ये कितना हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, आठ तिया चौबीस, चौबीस पंजे 120। तो यहाँ पर हमारा इसका लैसे क्या आ गया, इसका लैसे आया हमारा, इन सभी का लैसे आया हमारा 120। तो अंशों का में से कितना आया था, अंशों का में से आया था एक, क्या था इसका में से, और हरों का लैसे क्या आया, हरों का लैसे आया हमारा 120। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/20। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्ती क्या है। एक संख्या हमारी 2/3 है, दूसरी हमारी 3/5 है, तीसरी हमारी 4/7 है, और जो हमारी चौथी है वो 9/13 है। और हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें लघुत्तम समापवर्ती फाइंड करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, अभी हमने क्या बताया था, जब हमें में से फाइंड करना होता है तो हम अंशों का क्या फाइंड करते हैं, में से फाइंड करते हैं, और हरों का ले से फाइंड करते हैं। और जब हमें ले से मतलब लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना हो किसी भी फ्रैक्शन का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का मतलब अंशों का ले से फाइंड करते हैं, और जो हमारे हर होते हैं उन्हों का हम में से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर ले से फाइंड करना है। तो ले से फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम अंशों का ले से फाइंड करेंगे, और हरों का में से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अंश क्या है, अंश है हमारे दो, तीन, चार और नौ। हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें लैसे फाइंड करना है। और हर क्या है हमारे, हर हमारे तीन, पांच, सात और 13। इसका क्या फाइंड करना है, हमारा में से। यहाँ पर हमें दिख रहा है तीन, पांच, सात और 13 में से हमारा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो हमारा इसका में से क्या आएगा, इसका में से आएगा हमारा एक, क्योंकि एक गुणा तीन, एक गुणा पांच, एक गुणा सात, एक गुणा 13 है। तो इसका हमारा इन तीनों, एक इन सभी में से क्या कॉमन है, एक। तो एक क्या है, एक इसका में से है, किसका, हर का। और अंश का लैसे हम फाइंड कर लेते हैं। अंश का लैसे कैसे फाइंड करेंगे, हम अंश का लैसे हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, दो, तीन, चार और नौ। ये है हमारा, इसका हमें क्या फाइंड करना है, लैसे। और किस मेथड से फाइंड करते हैं, हम डिवीजन मेथड से, क्योंकि जब हम लैसे और मैसे को दो ऑप्शन रहते हैं हमारे, एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारा डिवीजन मेथड है। तो हमें कौन सा इजी लगता है, हमें डिवीजन मेथड से इजी लगता है। तो हम इसे डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं, दो से एक बार में, फिर तीन, फिर दो से दो बार में, फिर हमारा नौ, फिर हम दो से करते हैं, दो से करेंगे एक, तीन हमारा ऐसे दो से एक बार में, और फिर नौ, फिर हम तीन से करेंगे, तीन से करेंगे तो हमारा एक, एक, फिर एक, और तीन तिया हमारा नौ। फिर हम तीन से करेंगे, तीन से एक बार में, तीन से एक बार में, एक बार में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दो गुणा दो, दो गुणा तीन गुणा तीन, दो दूनी चार और तीन तिया नौ, चार गुणा नौ कितना होता है, ये होता है हमारा 36। तो यहाँ पर हमारा दो, तीन, चार, नौ का लैसे कितना है, ये आया हमारा 36। और तीन, पांच, सात, 13 का में से कितना आया था, एक। तो हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर अंशों का लैसे फाइंड करना था, ये आ गया हमारा 36। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा हमारा 36/1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि 36 का मतलब होता है 36/1। इसका डिनोमिनेटर में एक हम नहीं दिखता, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3, 3/4 तथा 5/8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। अभी हमने बताया था कि जब हमें लघुत्तम समापवर्तक मतलब अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, अंशों का लैसे लेते हैं और हरों का क्या लेते हैं, हम में से लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो, तीन और पांच का क्या लेंगे, दो, तीन, पांच का हम लैसे लेंगे, और तीन, चार और आठ का क्या लेंगे, तीन, चार, आठ का हम लेंगे यहाँ पर में से। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है एक गुणा तीन होता है, एक गुणा चार होता है, और एक गुणा आठ होता है। एक एक यहाँ पर हमारा कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा
क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर? लैसे फाइंड करना है। लैसे फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पर अंशों का लैसे अपॉन हरों का मैसे फाइंड करना है। तो हर क्या है हमारे? हर थे हमारे 3, 4 और 8। हर थे हमारे 3, 4 और 8, तो इसका क्या आ गया? में से आया है हमारा इसका 1। तो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2, 3, 5 का हमें लैसे फाइंड करना है, तो हम इसका लैसे कैसे फाइंड करेंगे? 2, 3, 5 का लैसे सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से एक बार में जाएगा, 3, 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, फिर हमारा 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो हमारा इसका लैसे क्या आएगा? 2 × 3 × 5, मतलब 3 दूनी 6 पंजे 30। तो इसका लैसे क्या है? इसका लैसे आया हमारा 30। कितना लैसे हमारा? 30। अंशों का लैसे कितना है हमारा? 30। और हरों का मैसे कितना है हमारा? 1। तो हमारा आंसर कितना है? 30/1। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, कोई संख्या 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित हो तो अनिवार्यतः वे किस प्रकार होंगी? कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित होगी तो पूर्णतः विभाजित होगी तो वो किस प्रकार होगी? जो संख्या 11 और 13 से विभाजित होती है तो मतलब वो उसका 11 और 13 का लैसे होगा। और 11 और 13 का लैसे क्या होगा हमारा? 11 × 13। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ना तो हमारा 11 + 13 होगा, ना 13 - 11 होगा, ना 13/11 होगा। यहाँ पर होगा हमारा 11 × 13, क्योंकि जो संख्या पूर्णतः विभाजित होती है वो अनिवार्यतः उस संख्या का लैसे होती है। और लैसे क्या होता है हमारा? 11 गुणा, इसका लैसे क्या होगा हमारा? 11 × 13। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है जो कि 3, 4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उसका लैसे पूछा गया है। तो हम उन संख्या को क्या मान लेते हैं? ये हमारी 3:4 में जो हमारी दो संख्याएं दी हुई हैं इसे हम मान लेते हैं 3x और 4x। एक संख्या को तो हम 3x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम 4x मान लेते हैं। तो इसका में से कितना है? 3x और 4x का में से कितना है? इसका में से है हमारा 5। तो में से का मतलब क्या होगा? इसकी कॉमन वैल्यू। तो कॉमन वैल्यू 3x और 4x में से इसकी कॉमन वैल्यू क्या है हमारी? x है ना। तो हमारा 3 और 4 तो हमारा कॉमन है नहीं, तो x हमारा कॉमन है। तो x किसके बराबर है? x हमारा 5 के बराबर। तो x हमारा किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो 3x किसके बराबर होगा? 3x होगा हमारा 3 × 5 और 4x होगा हमारा 4 × 5। तो 3 × 5 हमारा 15 और 4 × 5 हो गया हमारा 20। तो वो दोनों संख्याएं क्या है हमारी? वो दोनों संख्याएं हमारी 15 और 20। यहाँ पर हमारा x किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो संख्या हमारी 15 और 20 है। अब हमें इनका क्या फाइंड करना है? उनका लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। अब हमें 15 और 20 का लैसे फाइंड करना है। और लैसे किस मेथड से फाइंड करेंगे? लैसे फाइंड करेंगे हम डिवाइड, मतलब भाग विधि से। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? 15 और 20 को सबसे पहले हम 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो हमारा 15, 2 से करेंगे तो हम 10 दूनी 20। फिर हम 2 से करेंगे 15 और 5 दूनी 10। फिर हम 5 से करेंगे 5। 3 से करेंगे तो हमारा सबसे पहले हम 2 के बाद फिर हम 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 से 5×3 = 15 और 5 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 से दोनों बार 1 1 आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली हो गया है। तो इसका में से कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 5। तो ये कितना होगा? 2 दूनी 4, 4×3 = 12 × 5 = 60। तो इसका 15 और 20 का में से कितना है? 15 और 20 का में से आया है हमारा 60। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट ऑप्शन हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी है और करेक्ट आंसर है हमारा 60। यहाँ पर जो हमने एलसीएम लिया है ये हमने बेसिक मेथड से किया था, लेकिन जब हमें एग्जाम में दिया हुआ हो ऐसा क्वेश्चन और हमें इसका लैसे फाइंड करना हो तो वहां पर हम बेसिक मेथड से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हमें 15 और 20 का अगर हमें लैसे फाइंड करना था तो हमें इसे कैसे करना था? हम इसे अगर हम एग्जाम में बैठे और हमसे यहाँ पर लैसे फाइंड करने के लिए आ जाए और 15 20 हमें दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? 5 से करेंगे। पता है 15 से 5 भी कट जाएगा, 5 से 15 भी कट जाएगा और 20 भी कट जाएगा। 5 से 15, 5 × 4 = 20।
अब क्या बचा हमारा, 3 और 4 बचा। 4 तिया 5 तिया 15 चौक 60। 4 की 3 में कर लेते हैं, 12 आता है गुणा 5। तो ये आ जाएगा हमारा 60 ही आ गया। 60 हमारा मैथ है, ये है हमारी शॉर्ट फॉर्म। बाकी हमारी जो हमारी बेसिक फॉर्म है ये तो हमारी है ही, इसे तो हम यूज करेंगे, लेकिन हम एग्जाम में से ऐसे भी यूज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का योग 528 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 33 है। कोई संख्या है, वो दो संख्याओं का योग 538 है और दोनों का महत्तम समापवर्तक 33 है, ऐसे जोड़ों की संख्या होगी। ऐसी कितने जोड़े संख्या होगी जिनकी संख्या का योग तो हो 528 और उन लोगों का मैसेज जो हो वो हो उसका 33। तो ऐसे हमारे कितनी जोड़ी संख्याएं होंगी। तो हम इसे कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं उन दोनों जो ये संख्या है जिनका योग 528 है, तो वो संख्या किसके अनुपात में है, मान लेते हैं वो संख्या है एक्स वाई। अब एक्स वाई है और महत्व समापवर्तक उसका 33 है, तो वो संख्या कितनी हो जाएंगी, क्योंकि एक्स वाई में कुछ तो कॉमन होगा जो महत्व समापवर्तक 33 आया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर 33 एक्स थी वो संख्या और 33 वाई थी, और उन दोनों का योग कितना है 528 है। तो यहाँ पर हमारी 33x प्लस 33y है और इनका योग कितना है हमारा 528 है। तो 33 तो आ गया हमारा कॉमन, और x प्लस वाई किसके बराबर है 528 के। यहाँ पर 33 मल्टीप्लाई में और वहां जाकर 33 किस में हो जाएगा, डिवाइड में 528 की। तो यहाँ पर 528 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा सीधा 16 से चला जाएगा। तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आया हमारा 16। तो यहाँ पर कितना पूछा है, ऐसे जोड़ों की कितनी संख्या होंगी जिनका प्लस करके हमारा 16 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के ऐसे जोड़े ज्ञात करेंगे जिसमें कोई भी गुणनखंड ना हो और एक्स वाई का योग हमेशा, मतलब जो इसका योग है वो हमेशा 16 रहे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक पहली संख्या हम एक से शुरू करते हैं, एक में क्या जोड़े जो 16 हो जाए, एक में 15 जोड़ेंगे जो हमारा 16 हो जाएगा। अब आएगा हमारा दो, दो में क्या जोड़े जब हमारा 16 हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे फाइंड नहीं करना जो हमारी एक साथ क्या हो, अभिन्निष्ट गुणनखंड हो। तो 2 और 14 हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक के बाद कितना आएगा, एक के बाद हम 3 लेंगे, फिर उसके बाद हम 3 के बाद हम 5 लेंगे, 5 के बाद 7 लेंगे, मतलब इवन फैक्टर, इवन मल्टीप्लाई या इवन नंबर हम नहीं लेंगे। तो 3 और 13 होंगे, फिर उसके बाद हमारा 5 आएगा, 5 और 11 होंगे तो 16 हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमारा 7, 7 और 9 लेंगे, ये हो गए हमारे। ये क्या है, ये इनों का जोड़ जो 15 और एक 16, 1 3 5 7 क्या है, ये हमारे ओड है। 9 11 13 15 क्या है, ये भी हमारे ओड है। इनमें से कोई भी नंबर हमारा इवन नहीं है। तो ऐसे जोड़ों की कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ऐसे जोड़ है हमारे 4। 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का में से 12 है और उनका अंतर भी 12 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। दो दो हमारी संख्या है जिनका में से क्या है, जिनका में से 12 है और उनका अंतर भी 12 है। कोई हमारी संख्या है उनका हमारा में से भी 12 है और अंतर भी 12 है, तो हमें इससे क्या पूछा है कि वो संख्या है कौन सी, जिनका में से भी 12 हो और जिनका अंतर भी 12 हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसे, हम फाइंड करेंगे जैसे कि हम इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन से ज्यादा सुटेबल होगा। तो 78 और 65 की जब हम माइनस करेंगे, उनों का अंतर 12 आना चाहिए, उनों का में से भी 12 आना चाहिए। तो ये जब इनमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8 5 13। तो ये कितना बचेगा हमारा 3, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और 7 में से 6 जाएगा तो 13 बचेगा। तो मैं अंतर कितना था, 12 आना था, तो यहाँ पर अंतर क्या आया, यहाँ पर अंतर आया है हमारा 13। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं हो सकता। 70 और 82 में से जाएंगे, यहाँ पर 12 बचेंगे। तो यहाँ पर अंतर तो इसका 12 है। अब यहाँ पर हम इसका में से देख लेते हैं, में से क्या होगा, इसका में से है 70 से एक बार में करते हैं तो 70, यहाँ पर हमारा 12 बचता है, फिर हम 70 से करते हैं, यहाँ पर 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 10 बचेगा, जो कि हमारा में से नहीं हो सकता। ये ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट है। फिर 94 से 106, 106 में से 94 को माइनस करके देखेंगे तो हमारे कितना आएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आएगा और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 आएगा। अब 94 और 106 का में से देख लेते हैं, क्योंकि हम सबसे छोटी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं। तो 94 से एक बार में 94, फिर उसके बाद
हमारा 12 आएगा, और 12 सत्ते हमारे 84 होते हैं, और 12 अट्ठे 96, तो 12 सत्ते 84। लेकिन अब इसके बाद 10 आएगा, ये भी हमारा इसका मैसेज नहीं हो सकता। अब हमारा लास्ट क्या बचा है? लास्ट बचा है हमारा ऑप्शन डी, जो है हमारा 96 और 84 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12। और छोटी संख्या क्या है हमारी? 84। 84 से हम 96 को डिवाइड करके देखते हैं तो हमारे क्या आएगा? 84 से एक बार में करेंगे, उसके बाद हमारा 12 आएगा, और फिर हमारा 12 की साथ में करेंगे तो हमारा 84 आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से किया तो हमने जल्दी कर लिया, लेकिन अगर हम इसे बेसिक के साथ करते तो ये हमारा बहुत लंबा हो जाता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और 84 और 96 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती क्रम से 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या होगी। मतलब क्या है दूसरी संख्या? जिसका है दो संख्याओं में से महत्तम समापवर्तक तो 8 है और लघुत्तम समापवर्तक 48 है, और एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम इसे कैसे करते हैं? जब हमें दो संख्या दी गई हो और ले से दिया गया है और मैं से दिया गया है, तो हम कैसे करते हैं? ले से गुणा मैं से, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब ले से गुणा मैं से किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा ले से गुणा मैं से किसके बराबर होती है? पहली संख्या और गुणा में हमारी दूसरी संख्या। ये केस हमारा कब आता है? जब हमें ले से दिया गया हो, मैं से दिया गया हो, पहली संख्या दी गई हो और हमारी दूसरी संख्या पूछी हो, या हमारा ले से दिया गया हो, पहली संख्या दी गई हो और दूसरी संख्या दी गई हो, हमसे मैं से पूछा हो, या हमारा मैं से दिया गया हो, दोनों संख्या दी गई हो और हमारा ले से पूछा हो, या हमसे दूसरी संख्या दी गई हो, ले से मैं से दिया गया हो और पहली संख्या दी गई हो। इन चार में से हमें तीन दी गई हो और हमारा एक हमारा पूछा गया है, तो इस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, जिसमें हमारा महत्व समापवर्तक जो हमारा मैं से है वो कितना है? हमारा 8, और ले से कितना है? हमारा 48। और ये हमारे किसके बराबर है? पहली संख्या क्या है हमारी? 24, और दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है, हम उसे x मान लेते हैं। तो 48 गुणा 8 इज इक्वल टू 24 गुणा x। x जो 24 है वो यहाँ पर x की गुणा में है, नीचे आके 48 गुणा 8 की किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? x के 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 6 तिया 18, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। तो x हमारे किसके बराबर है? x से हमारा 16 के बराबर। तो दूसरी संख्या क्या थी हमारी? x, और वो क्या थी हमारी? 16। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, और आंसर हमारा 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सेम इसी की तरह है। ये हमारा क्या था? एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर हमारा लघुत्तम समापवर्ती कितना दिया गया है? 1920, और एचसीएफ हमारा कितना दिया गया है? 16, और पहली संख्या क्या दी गई है हमारी? 128। हमसे दूसरी संख्या पूछे, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम यहाँ पर x। 128 जो है वो x के यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके 1920 गुणा 16 की किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 1920 गुणा 16 अपॉन 128 किसके बराबर है? ये हमारा x के बराबर है। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो हमारा क्या आएगा? 16 से हम काटेंगे, 8 बार में जाएगा, 16 अट्ठे 128, फिर हम इसे काटेंगे तो 8 दूनी 16, हमारे क्या बचेगा? 3 बचेगा, 8 चौक 32 और 0। तो हमारे x किसके बराबर है? मतलब दूसरी संख्या हमारी किसके बराबर है? 240 के। x क्या था? हमारी दूसरी संख्या, और पूछा क्या था हमसे? यहाँ पर दूसरी संख्या ही पूछा है। तो आंसर हमारा 240 और ऑप्शन हमारा डी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 495 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है? दो संख्या है जिनका लय से जो है वो 495 है और मैं से उन का 5 है। यदि उन उन संख्याओं का जो दो संख्या है उन संख्याओं का योग जो है वो 100 है, तो उनका अंतर क्या है? हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? उन दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड करना है। तो हमें दिया गया है क्या है? लय से दिया गया है जो है हमारा 495, लय से दिया गया है
ये है हमारा 495 और हमारा में से दिया गया है जो है हमारा 5। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें उन दोनों संख्याओं का अंतर फाइंड करना है। तो हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या, और हमें योग भी दिया गया है। योग क्या दिया गया है, हमें योग दिया गया है हमें 100। तो हमें उन संख्याओं का अंतर पूछा गया है, तो हम संख्याओं को x और y मान लेते हैं। पहली संख्या को हम x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमने y मान ली। तो x प्लस वाई, दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, हमारा 100 के बराबर है। तो हमारा एक्स वाई कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग 100 है, तो हमारा एक्स वाई कितना होगा, एक्स गुणा वाई। दोनों संख्याओं का जो हमारा लैस है वो कितना होगा, वो है हमारा 495। 495 तीनों का लैस है। लेकिन ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, ये संख्या 495 गुणा 5, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन है, 5 5 यहाँ पर कॉमन है, तभी तो ये यहाँ पर महत्व समापवर्तक 5 है। तो इसके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 495 में 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एक्स वाई आ जाएगा। और ये एक्स वाई किसके बराबर है, एक्स वाई हमारा 5 × 25, 5 2 हमारा कैरी, यहाँ पर 9 पंजे 45 और हमारा 2, ये आएगा हमारा 2475। ये हमारा 2475 क्या है, ये हमारा एक्स वाई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों का अंतर फाइंड करना है, किसका, एक्स और वाई का। तो हम एक्स और वाई का अंतर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और वाई का, एक्स माइनस वाई का अंतर फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इनों की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा खुलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy। एक्स माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy के। तो एक्स प्लस वाई कितना था, एक्स प्लस वाई था हमारा 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4। और एक्स वाई कितना था, एक्स वाई था हमारा 2475, क्योंकि यहाँ पर हमारी गुणा की थी तो ये हमारा 2475 आया। तो यह हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर है। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होगा हमारा 1000, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, जीरो हमारी, 2 हमारा कैरी, 7 चौक 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 चौक 16 और हमारा 3 19, एक हमारा कैरी, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 9900 माइनस 9900। जब हम 9900 में से मतलब 1000 में से हम 9900 को माइनस करेंगे, 10,000 में से हम 9900 को माइनस करेंगे तो हमारे क्या आएगा, 100 हमारा रिमाइंडर बचेगा। और 100 हमारे किसके बराबर, ये हमारे किसके बराबर था, ये हमारा एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर के बराबर था। तो 100 भी हमारे किसके बराबर होगा, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर 100 है, यहाँ पर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई कितना होगा हमारा 10, क्योंकि 100 का हमारा पर स्क्वायर, अगर हम 100 के ऊपर रूट लगाएंगे तो 100 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो एक्स माइनस वाई क्या आ गया हमारा 10। तो हमसे यहाँ पर भी क्या पूछा था, यहाँ पर हमें अंतर पूछा था, यहाँ पर हमने दोनों संख्याओं का एक्स वाई मान लिया। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, उन संख्याओं का अंतर हमारा 10 है। तो आंसर क्या है हमारा 10, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स और वाई को हमने संख्या मानी थी, तो यहाँ पर हमारा एक्स और वाई हमारा 10 आया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 20 गुना है। दो संख्या है, उनका लैसे जो है उसके मैसे के 20 गुना है। लैसे और मैसे का योग 2520 है। यदि उनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या क्या है। जो लैसे है वो मैसे का कितना गुना है, 20 गुना। तो लैसे क्या है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। लैसे क्या है हमारा, 20 गुना है किसका, मैसे का। और लैसे और मैसे का योग क्या है, लैसे और मैसे का योग हमारा 2520 दिया गया है। और पहली संख्या हमारी 480 है। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है हमारी 480। तो हमें दूसरी संख्या फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारा मैसे भी नहीं दिया गया, तो हम यहाँ पर मैसे को क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम मैसे मान लेते हैं कि मैसे है हमारा एक्स। मैसे हमारा एक्स है, तो लैसे कितना होगा, मैसे का 20 गुना, तो लैसे हो गया हमारा 20x। लेस और मैसे का योग कितना है हमारा 2520, तो 20x प्लस एक्स का योग कितना है हमारा 2520। तो ये हमारा कितना हो गया, 21x किसके बराबर है हमारा 2520 के। x यहीं पर रह जाएगा, 2520, 21 नीचे चला जाएगा इसके डिवाइड में, 21 से एक बार में काटेंगे, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। तो हमारा x किसके बराबर आ गया, x आ गया हमारा 120 के बराबर। ये x क्या है, x है हमारा मैस है।
में से जो है वो हमने x माना था, तो ये हमारा x किसके बराबर आ गया, में से के बराबर। और हमारा ले से कितना है, ले से हमारा 20 गुना में से का। तो में से हमारा 120 है और ले से हमारा कितना हो गया, 120 गुना 20। ले से हो गया हमारा 120 गुना 120 गुना 20। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 120 के हम दो में गुणा करेंगे तो 24 और दो जीरो हमारे, तो ये आ गया हमारा 2400। ले से कितना है हमारा, ले से हमारा 120, में से कितना है, में से हमारा 120, ले से हमारा 2400। पहली संख्या हमारी 480। सभी को हम यहाँ पर क्रम से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम, ये हमारा में से कितना आया था, में से आया था यहाँ पर हमारा 120। ले से कितना आया था, ले से 120 का 20 गुना, तो ये आया था हमारा 2400। पहली संख्या हमारी 480 दी गई थी और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि दूसरी संख्या क्या है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उन्होंने क्या करा था हमने, कि उसमें क्या था, हमने ले से गुणा में से इक्वल्स टू पहली संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इन सभी में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जिन सभी की वैल्यू है इन सभी में हम इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमसे इससे दूसरी संख्या पूछी गई है तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या को x मान लेते हैं और सभी में इन सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ले से कितना है हमारा, ले से हमारा 2400, ले से हमारा 2400, में से हमारा 120 है। पहली संख्या 480, दूसरी को हमने क्या मान लिया, दूसरी को हमने x मान लिया। तो ये हो गया हमारी 2400 गुणा 120 अपॉन 480 इजिकल्स टू x। तो काटेंगे, ये हमारे कितनी बार में जाएगा, 12 या 36 और 12 चौक 48। यहाँ काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 6 चौक 24। तो ये आ गया हमारा x किसके बराबर आ गया, x आ गया हमारा 600 के बराबर। मतलब ये 600 क्या है, ये हमारी 600 यहाँ पर दूसरी संख्या है जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर 600 है और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं, उनका लैसे 12 है, तो उनका लैसे क्या होगा। हमें तीन संख्या दी गई है जो 2 3 4 के अनुपात में है और उनका में से क्या है, उनका में से 12 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, उन तीनों संख्याओं का लैसे फाइंड करना है। जब हमें तीन संख्या दी गई है तो हम उन तीन संख्या को मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या जो है वो 2x है, दूसरी संख्या हमारी 3x है और हमारी तीसरी संख्या जो है वो है हमारी 4x। अब इन सभी का में से क्या है, इन सभी का में से है 12। में से क्या होता है, जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन चीज होती है। कॉमन क्या है, कॉमन इनों में x है, ना तो इसमें दो कॉमन है, ना तीन, ना चार। कॉमन क्या है इसमें, कॉमन है इसमें x। तो x किसके बराबर हो गया हमारा, 12 के बराबर। जब हमारा x 12 के बराबर हो गया है, x किसके बराबर हो गया हमारा, 12 के बराबर। तो अब हमारा 2x किसके बराबर होगा, 2x होगा हमारा 2 गुना 12 के बराबर। 3x होगा हमारा 3 गुना 12 के बराबर। 4x होगा हमारा 4 गुना 12 के बराबर। तो इन सभी की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इन सभी की वैल्यू होगी 2 गुना 12 कितना होता है, 2 गुना 12 हमारा 24, 3 गुना 12 36, 4 गुना 12 48। 24 36 48 आ गई क्या हमारी संख्या है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन तीनों संख्याओं का लैसे फाइंड करना है। पहले हमारी तीनों संख्या किस में दी गई थी, अनुपात में दी गई थी। हमने क्या करा, इन तीनों संख्याओं को नंबर में बदल लिया क्योंकि हमें उसका मैसेज दिया गया था। अब 24 36 और 48 से क्या फाइंड करना है हमें, लैसे। हम लैसे फाइंड करेंगे भाग विधि से। तो 24 36 और 48 हम तीनों का क्या फाइंड करेंगे, तीनों का फाइंड करेंगे हम लैसे। लैसे फाइंड करते हैं, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 24 दूनी 48। उसके बाद हम फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे, 2 से करेंगे 3 दूनी 6, फिर 2 से करेंगे हमारा 9, हमारा ऐसे ही आ जाएगा 6 दूनी 12। फिर उसके बाद हम 2 से करेंगे 3, हमारा ऐसे ही 9 आ जाएगा 3 दूनी 6। उसके बाद हम 3 से करेंगे क्योंकि 2 के लायक हमारा शेषफल नहीं बचा है। फिर 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 से एक बार में 3 3 9, 3 से एक बार में एक बार, और 3 से करेंगे हमारा शेषफल 1 बचेगा। ये हमारे कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार है, 2 1 2 3 4 बार है।
उसके बाद 3 गुणा 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 3 = 48 थी, 16 × 3 = 48 और 48 थी कितने होते हैं, 144। तो 144 क्या है, 144 हमारा करेक्ट आंसर है। 144, 24, 36, 48 का क्या है, लेस है। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में भी हमसे लेस ही पूछा गया था। ये क्या है, ये हमारा लेस है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आंसर करेक्ट क्या है हमारा, 144। और ऑप्शन करेक्ट क्या है, ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 144। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारे, ये क्वेश्चन है चार संख्याओं में, क्वेश्चन है हमारा चार संख्याओं में 10, 12, 15, 18 का अनुपात है, यदि उनका में से 3 है तो उनका लैसे क्या होगा। चार संख्या है हमारी जिसमें 10, 12, 15 और 18 का अनुपात है और उनका में से क्या है, 3 है, तो उनका लैसे क्या होगा। तो संख्या हम क्या मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेंगे हम 10, दूसरी मान लेंगे हम यहाँ पर 12, तीसरी मान लेंगे हम यहाँ पर 15 और हम चौथी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं 18, जो कि हमें अनुपात में दी गई है। और सभी संख्याओं को हम एक्स में मान लेते हैं, 10x, 12x, 15x, 8x। तो में से इसका 3 है, में से क्या होता है, इन चारों संख्याओं का कॉमन चीज, कॉमन क्या है, यहाँ पर हमारा कॉमन x है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 3। x की वैल्यू 3 हो जाने के बाद तो 10x कितना हो जाएगा, 10 × 3, 12x कितना हो जाएगा, 12 × 3, 15x हो जाएगा हमारा 15 × 3 और 18x हो जाएगा 18 × 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 × 30, 12 × 36, 15 × 45 और 18 × 54। तो ये हो गया हमारा, ये आ गई हमारी संख्या। संख्या क्या क्या है हमारी, संख्या आ गई हमारी 30, 36, 45 और 54। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का लैसे निकालेंगे। लैसे कैसे निकालेंगे हम, 30, 36, 45 और 54 दो से डिवाइड करेंगे। 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, 45 और 54 को करेंगे 2 दूनी 4, 27 दूनी 54। फिर 2 से करेंगे 15 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 9 दूनी 18, 45 और 27 हमारा 45 और 27 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 45 और 27। उसके बाद किससे करेंगे, उसके बाद हम 3 से करेंगे, 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9, 15 × 3 = 45, 3 से करेंगे 9 × 3 = 27। फिर 3 से करेंगे 5, 3 एकम 3, 5 × 3 = 15, 3 × 9। फिर हम किससे करेंगे, फिर हम 3 से करेंगे 5, 1, 1। फिर हम 3 से 5 और फिर 3 से एक बार में, फिर उसके बाद हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, जिसमें हमारा सभी में 1, 1 आ जाएगा। तो इसका लैसे कितना आएगा, 2 × 2, 2 हमारा 2 बार है, 3 हमारा 3 बार है, 3 बार है और 5 हमारा 1 बार है। तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 12, 36, 36 × 15, 15 × 90, 0, 9 हमारा कैरी, 15 × 3 = 45 और 9 हो गए हमारे 54। तो ये हो गया हमारा 540। कितना है हमारा इसका लैस, इसका लैस आया है हमारा 540। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस का एंड होता हुआ है। यहाँ पर हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा थैंक यू। वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।